भारत का संविधान लिखने का श्रेय सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों दिया जाता है? संविधान सभा में करीब 300 सदस्य थे, तो फिर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहते हैं? इस वीडियो में आगे मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि क्यों सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कारण, सबसे ज्यादा काम डॉक्टर अंबेडकर को अकेले करना पड़ा। कहने के लिए तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 लोग थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को ज्यादातर समय अकेले ही काम करना पड़ा। बाबा साहेब ने लगातार 141 दिनों तक संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अकेले काम करना पड़ा, क्योंकि बाकी के 6 सदस्य अलग अलग कारणों से संविधान बनाने के काम में शामिल ही नहीं हो पाए थे। संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के सामने बताया था कि यूं तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन एक ने त्याग पत्र दे दिया, दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई, तीसरे सदस्य अमेरिका चले गए, चौथे सदस्य राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि कार्यवाही में शामिल ही नहीं हो पाए, 5वें और 6ठे सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और खराब सेहत के कारण संविधान बनाने के काम में शामिल नहीं हो पाए। इसलिए हुआ ये कि संविधान बनाने का सारा काम अकेले डॉक्टर अंबेडकर को ही पूरा करना पड़ा। ये बयान खुद संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णामाचारी का है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, तब उन्होंने संविधान सभा के सामने डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए ये बयान दिया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता कहा जाता है। सेहत तो वैसे डॉक्टर अंबेडकर की भी बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने खराब सेहत के बावजूद अकेले ही सबसे ज्यादा काम किया और भारत को एक मुकम्मल संविधान बनाकर दिया। दूसरा कारण, सबसे काबिल थे डॉक्टर अंबेडकर। आजादी के बाद भारत का संविधान लिखने के लिए किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन कर सके, कानूनी पेचीदगियों को समझ सके, कानूनों की व्याख्या कर सके और भारतीय समाज के लिहाज से एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार कर सके। पहले देश में ऐसे योग्य आदमी की तलाश की गई, क्योंकि मामला सिर्फ वर्तमान का नहीं, सदियों के भविष्य का भी था, लेकिन फिर देश में ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। फिर कुछ लोगों ने ये राय दी कि विदेश से किसी संविधान एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं और उसके हाथों संविधान लिखवा लेते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि आजाद भारत, जिसने इतने सालों की गुलामी झेली थी, अब उस आजाद भारत का संविधान भला किसी विदेशी ताकत के हाथों या विदेशी व्यक्ति के हाथों कैसे लिखवाया जा सकता था। इसलिए बहुत मंथन किया गया, बहुत माथापच्ची हुई। कांग्रेस के जो नेता थे और देश के उस समय जो अन्य बड़े नेताओं थे, सब मिल बैठकर मंथन कर रहे थे। माथापच्ची के बाद डॉक्टर अंबेडकर का नाम तय किया गया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा काबिल पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय पूरे देश में कोई नहीं था। उन्होंने बॉम्बे काउंसिल के सदस्य के तौर पर, लेबर मिनिस्टर के तौर पर अपने कानूनी ज्ञान को पहले ही दुनिया के सामने रख दिया था। इससे भी उनकी भूमिका काफी मजबूत हो गई थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की काबिलियत को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। यानी उन्हें सिर्फ संविधान बनाने वाली सभा में शामिल नहीं किया गया, बल्कि संविधान बनाने की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें 7 सदस्य थे, उसका भी चेयरमैन, संविधान सभा का चेयरमैन उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर की मेरिट के आगे उस समय कोई नहीं ठहरता था और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तीसरा कारण, संविधान के कच्चे मसौदे को समेटा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने संविधान का कच्चा मसौदा पेश किया था, जो दुनिया भर के संविधानों पर आधारित था। अक्सर मनुवादी BN राव साहब का नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने तो कच्चा मसौदा दे दिया था और बाद में सिर्फ एक कट पेस्ट और काट छाट करके डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बना दिया। यानी जो मनुवादी हैं वो इस तरह का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। सर BN राव ने जो कहीं की कच्चा मसौदा दिया था, वो बहुत से संविधानों से कुछ अलग अलग बातों को लेकर एक कच्चा मसौदा तैयार किया गया था, क्योंकि दुनिया भर के संविधानों को उस समय आपाधापी थी कि क्या ले क्या छोड़े, कैसा संविधान बनाए। तो एक कुछ उन्होंने कच्चा मसौदा तैयार किया था, लेकिन वो मुकम्मल दस्तावेज नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कच्चे मसौदे का अध्ययन किया, उसमें से बहुत से अच्छे अनुच्छेदों को चुना, उसमें कुछ सुधार किए और उसे समेटने का काम किया। ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से उसे समेटते हुए, उसमें सुधार करते हुए एक बहुत शानदार मुकम्मल दस्तावेज तैयार किया। संविधान के कच्चे मसौदे को समझाते हुए
17 दिसंबर 1940 को ही डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था और करीब 3310 शब्दों में उन्होंने अपना पहला भाषण इस पर दिया था, कच्चे मसौदे पर। और फिर बाद में उन्होंने जब इसको पूरा किया फिर भी उन्होंने अंतिम भाषण दिया। तो उन्होंने लगातार इस पर काम किया, इसलिए उनको सबसे ज्यादा श्रेय यहां पर दिया जाता है। चौथा कारण, कानून एक्सपर्ट के तौर पर शानदार काम किया। डॉक्टर अंबेडकर लंदन के ग्रेज इंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे। उस समय उनके पास 2 पीएचडी की डिग्रियां थी। वो बतौर वकील भी काम कर चुके थे, मंत्री रह चुके थे। ऐसे में उन्हें कानून की बहुत अच्छी समझ थी। उन्होंने बतौर लेबर मिनिस्टर 10 से ज्यादा जो कानून है वो ड्राफ्ट किए थे, तो उनको उसकी समझ थी। संविधान के अनुच्छेद भी अक्सर काफी मुश्किल भरे होते हैं, आसानी से समझ में नहीं आते। आप संविधान को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सामने आने वाले तमाम मुश्किल सवालों का जवाब देते थे। संविधान सभा की कार्यवाही में बाबा साहेब रोजाना एवरेज औसतन 10 बार खड़े होकर बोलते थे। यानी जब उस पर कोई आपत्ति कोई सदस्य जताता था या कोई जवाब या उस पर कोई स्पष्टीकरण मांगता था, तो एवरेज 10 बार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दिन में खड़े होकर बोलते थे। और कई बार ऐसा है, आप संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ें, उसमें आप उसको देखें, तथ्य लिखित बातें बता रहा हूं, ऐतिहासिक बातें बता रहा हूं, कोई फर्जी बातें नहीं हैं। आप कई बार उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब एक दिन में 20 से 25 बार खड़े होकर सदन को समझाया करते थे। जो भी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती थी, उसमें कोई अमेंडमेंट करना होता था या कुछ वैल्यू एड करनी होती थी, कुछ भी उसमें से निकालना डालना होता था, उस पर बाबा साहेब जवाब देते थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। एक दिन में एवरेज 10 बार, लेकिन कई बार 20 से 25 बार खड़े होकर वो बयान देते थे। आप संविधान सभा की बहस जो है आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कई बार ऐसा होता था कि जो अनुच्छेद हैं वो विरोधाभासी नजर आते थे, उन पर घंटों बहस करनी पड़ती थी, सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता था। और डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर काफी मल्टी टैलेंटेड थे, आप सब जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य, या आप उनको समझे कि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। उस चेयरमैन होने के साथ साथ वो बाकी 15 कमेटियों में से कई कमेटियों के सदस्य भी थे, जिन्हें संविधान सभा को कुछ सलाह देनी थी या उनको कुछ काम दे दिए जाते थे कि आपको इस पर कुछ काम करके लाना है। तो 15 कमेटियां थी, उनमें से कई कमेटियों के सदस्य खुद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, ये तो साबित हो चुका है। संविधान का प्रारूप होने के बाद उसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा गया था। जब आप देखें कि 26 जनवरी 1949 को संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसे तैयार कर लिया, राष्ट्रपति को सौंपा, फिर उसे जो है जनता के लिए भी रखा गया कि इस पर जनता को कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई सलाह हो, मशवरा हो तो वो भी उस पर दें। तो इस प्रतिक्रिया में 7635 संशोधन पारित हुए थे, जो जनता ने उनके संविधान पर जो बातें लिखी होंगी या जो उन पे सजेशंस दिए होंगे, बाबा साहेब ने इन संशोधनों को खुद पढ़ा और 5162 संशोधनों को रिजेक्ट किया, क्योंकि वो लगा कि उनको ये सही नहीं है। और 2473 संशोधनों को संविधान में समायोजित किया, यानी जो जनता की तरफ से भी जो चीजें आई, करेक्शंस आए, जो चाहते थे कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए, कुछ चीजें हटाई जाए, बाबा साहेब ने खुद वो काम किया। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के काम का अंदाजा आप लगाइए कि उन्होंने भारत का संविधान बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की थी। पांचवां कारण, प्रमुख लेखकों विचारकों ने डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को सराहा। संविधान बनाने में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका की तारीफ सिर्फ मैं अकेले नहीं कर रहा, बल्कि भारत के बहुत बड़े बड़े, दुनिया के भी बहुत बड़े बड़े लेखकों विचारकों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को बेहद अच्छे शब्दों में सराहा है। उनकी भूमिका के बारे में कई लेखकों ने लिखा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले माइकल ब्रेचर ने अपनी किताब नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में माइकल ब्रेचर जो है वो लिखते हैं कि अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का संविधान का वास्तुकार माना और वो उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित करते हैं कि वो असली वास्तुकार थे भारतीय संविधान के और उनका काम फील्ड जनरल के तौर पे था। यानी आप देखें कि सेना में जो फील्ड जनरल होता है उसकी भूमिका निर्देश देने में, कमांड देने में, क्या रणनीति होगी वो बनाने की होती है। तो सबसे ज्यादा मजबूत भूमिका में थे। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले क्रिस्तोफ जेफरलो ने भी अपनी किताब में लिखा है, वो लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर से आकलन करना
चाहिए। ये कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और अगुवाई जो है वो किया, और उसका ज्यादातर जिम्मेदारी जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही खुद निभाई। वही सवालों के जवाब देते थे। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एक दिन में एवरेज 10 टाइम वो खड़े होकर जवाब देते थे, और कई बार ऐसा होता था कि उन्हें 20 से 30 बार भी खड़े होकर जवाब देना पड़ता था। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल होमवेट साहिबा भी लिखती हैं। उन्होंने भी लिखा इस बारे में। वो लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अनेक विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मा गर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अम्बेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। ये गेल होमवेट साहिबा भी लिखती हैं कि जब भी कुछ ऐसा होता था तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो खड़े होकर जवाब देते थे। इस तरह बाबा साहेब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, सबसे बराबरी का व्यवहार करने की हिदायत देता है। एक ऐसा संविधान दिया जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है, उनकी गारंटी देता है, मूल अधिकारों की गारंटी देता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को ही भारत का संविधान निर्माता या संविधान का जनक कहा जाता है। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि डॉक्टर अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहते हैं, उन्होंने भला अकेला ऐसा क्या काम किया, उसमें तो बहुत सारे लोग थे, BN राव साहब ने तो कच्चा मसौदा पेश कर दिया था, तो आप उनको इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए। उम्मीद है कि उनको ये वीडियो देखने के बाद ये दिमाग पर लगे जाले उनके साफ हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा। और आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें। आपसे अपील है कि हमारी ताकत बढ़ाएं, क्योंकि आप हमें जब सपोर्ट करते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। आप हमारे चैनल को अन्य साथियों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।